नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को झटके पर झटके लगते चले जा रहे हैं और उसी सिलसिले में एक और तगड़ा झटका लगा है तृणमूल कांग्रेस को। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश त्रिवेदी, जी हां, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और ये एक बड़ा झटका माना जाएगा तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि एक एक कर पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। कुछ ने तो बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है और खबर यही आ रही है कि दिनेश त्रिवेदी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, कमल अपने हाथ में वो थाम सकते हैं। तो एक और बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो सियासत में सक्रिय हैं, बड़े नेता हैं, कद बड़ा है और तृणमूल कांग्रेस का भी कई सालों से वो सेवा कर रहे हैं। और दिनेश त्रिवेदी ने आज जो है राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज ही राज्यसभा में ये ऐलान किया, जब वो राज्यसभा में बजट पर चर्चा कर रहे थे, उसी के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और जल्दी अब खबर है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि असल में हम जन्मभूमि के लिए ही हैं और मुझसे यह देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो करें क्या। एक पार्टी में हैं तो सीमित हैं, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उधर अत्याचार हो रहा है। आज मेरी आत्मा कह रही है कि इस्तीफा दे दो और बंगाल की जनता के बीच जाकर रहो। यानी कि सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर कि वहां मुझे घुटन महसूस होती है, वहां पर अत्याचार कर रही है वो सरकार और समाज के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से उनकी जो अंतरात्मा है वो जाग गई। हालांकि अंतरात्मा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई नेताओं की मौके मौके पर जागती रहती है। एक और नेता की अंतरात्मा जाग गई है और वो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, बंगाल की जनता की जाकर सेवा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि मैं आज राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा काम करता रहूंगा और काम करता रहा हूं और काम करता रहूंगा। तो अब खबर आ रही है कि वो दिनेश त्रिवेदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने और बाकी तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब आपको थोड़ा ये भी बता देते हैं कि दिनेश त्रिवेदी हैं कौन, अगर आप नहीं जानते हैं तो। वैसे तो जाना माना नाम है, आप जानते होंगे। वैसे तो दिनेश त्रिवेदी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जो है वो 1980 के दौर में की थी। लगभग 4 दशक पुराना है उनका सियासत का सफर जो है। उस समय उन्होंने कांग्रेस की इसकी शुरुआत की थी। 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की तो वो भी टीएमसी में आ गए और पार्टी के पहले महासचिव दिनेश त्रिवेदी बनाए गए थे। सोचिए, शुरुआत से ही पार्टी के साथ मौजूद थे। टीएमसी में आने से पहले वो 1990 से 96 तक गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे। इसके बाद टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में उन्हें राज्यसभा भेजा और वो 2002 से 2008 तक सांसद बने रहे। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर सीट से लड़े और जीत गए थे। 2009 में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद दिनेश त्रिवेदी को 13 जुलाई 2011 को देश का रेल मंत्री भी बना दिया गया था। हालांकि 1 साल बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें रेल मंत्री पद से हटवा दिया था। बनर्जी ने रेल बजट में यात्री किराए को बढ़ाए जाने के दिनेश त्रिवेदी के फैसले के विरोध में उन्हें रेल मंत्री के पद से हटवा दिया था और पिछले साल 3 अप्रैल 2020 को दिनेश त्रिवेदी को टीएमसी ने एक बार फिर से राज्यसभा भेजा था। तो 1990 से लेकर 80 से लेकर ये उनका अभी तक का सियासत का सफर रहा था, जो 2 दशक से ज्यादा रहा है टीएमसी में। और वो आज इसी ऐलान के साथ खत्म हो गया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जाकर अब बंगाल के लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो खबर पीछे से आ रही है यही है कि बंगाल के लोगों की सेवा कैसे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।